राधे राधे। मेरा नाम वैसे तो अर्चना है, बट मेरे को जो मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ है कृष्ण प्रिया है, तो कृष्ण प्रिया ही बुलाते हैं मुझे। और मैं चंडीगढ़ से हूँ। वृंदावन में वास कर रही हूँ इस टाइम। मैं फर्स्ट टाइम होली पे आई थी, और सेकंड टाइम जब मई में आई तो राधा रानी ने यहाँ वास दे दिया। तो मैं 7 मंथ 8 मंथ से इधर ही रह रही हूँ। और यहाँ का मुझे बहुत ज़्यादा ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव हुआ है। और मेरे साथ लीला जैसे होता है, भक्ति करते हैं। मुझे भक्ति अचानक से मिली थी, मैंने भक्ति की नहीं है, मुझे ठाकुर जी ने चूज़ किया था भक्ति के लिए। और मतलब ये 5 साल पुरानी बात है कि मैंने राखी उठाई, राखी का दिन था, और मैंने कहा भगवान कृष्ण को बांध दिया। तो भगवान कृष्ण को शायद ये रिश्ता नहीं बनाना था, बहन भाई वाला। तो इसीलिए मैंने उनका हाथ नहीं था मंदिर में कोई भी ऐसा जिस पर राखी बांधती, तो भगवान शिव को बांध दी। और भगवान शिव की कृपा से चमत्कार हुआ, ठाकुर जी की भक्ति मिली, और फिर ठाकुर जी ने सेवा लेनी शुरू कर दी। यहाँ वृंदावन में भी सेवा लेते हैं, अस्सकी मंदिर में जो कदम की पेड़ के नीचे राधा रानी ठाकुर जी बैठे हैं, वो सेवा लेते हैं। मैं मतलब हाँ, मैं सेवा करती हूँ, उन्होंने सेवा लगा दी वहाँ पर। और यहाँ चंडीगढ़ में 49 सेक्टर में मंदिर है, वहाँ सेवा करती थी। 5 साल हो गए मुझे वहाँ पर सेवा करते हुए। तो बस वही कृपा थी कि मैं वृंदावन वास इतनी जल्दी मिल गया, राधा रानी की इतनी महाकृपा हो गई मेरे ऊपर। और जब पहली बार जब मुझे ठाकुर जी की भक्ति मतलब जो एहसास हुआ था, तो वो ऐसे हुआ था, मैं मंदिर गई 49 के वहाँ चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे ठाकुर जी ने ड्रेस पहनी हुई थी, वो वेलवेट की ड्रेस थी। तो मेरे को जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो थोड़ी पुरानी लग रही थी। तो मुझे ऐसे भाव आया मन के अंदर कि मैं ठाकुर जी के लिए नई ज्वेलरी लेके आऊँ और उनको पहनाऊँ। तो फिर मैं उनके लिए ज्वेलरी लेके आई, राधा रानी ठाकुर जी के लिए ज्वेलरी लेके आई। मैंने पुजारी जी को दी, और पुजारी जी ने पहनाई। तो राधा रानी ने और ठाकुर जी ने सारी ज्वेलरी पहन ली, लेकिन ठाकुर जी जो हाथ का ब्रेसलेट था वो नहीं पहन रहे थे। वो बार बार मतलब जो पुजारी थे पहना रहे थे, और वो घेर रहे थे। ऐसे 3-4 बार हो गया। तो फिर पुजारी जी को समझ आ गया कि ठाकुर जी मुझसे नहीं पहनेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर आ जाओ मंदिर के, क्योंकि ये आपसे पहनेंगे, ये मुझसे नहीं पहनते हैं। फिर मैं मंदिर के अंदर गई, और जैसे ही मैंने ब्रेसलेट ठाकुर जी को पहनाने के लिए उनके हाथ से हाथ टच हुआ मेरा, तो मुझे ऐसे करंट लगा और मैं कांपने लगी बहुत ज़्यादा, और पूरी पसीने में नहा गई। यही फरवरी का महीना था, पसीने में नहा गई पूरी, और कांप रही बहुत ज़्यादा। फिर पुजारी जी बोले कि आपका ठाकुर जी ने ना हाथ पकड़ लिया है, इसीलिए जो आपके अंदर विकार है, पाप है, वो डर के निकल के भाग रहे हैं। तो मेरी लगन लग गई, और उसके बाद मैं वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा करने लगी, राधा रानी की। और पायल लेके आई उनके लिए। तो पायल छोटी थी, उन्होंने सपने में बोला कि क्या कहते हैं पायल, मतलब मेरे को था कि पायल छोटी है और उनका आ नहीं रही थी पायल। तो उन्होंने सपने में आके बोला ठाकुर जी ने कि डबल करके पहना दो। फिर मैंने उनको डबल करके पहनाई, और राधा रानी को पहनाई थी तो वो थोड़ी सी तार उनको चुभ रही थी। तो राधा रानी ने भी सपने में बोला कि पायल चुभ रही है। मैंने जब खोल के देखी तो पायल चुभ रही थी, उन्हें तार निकली हुई थी। फिर तार को मैंने फोल्ड करके उस पर गोंद लगा के फिर उनको पहनाया, कॉटन गोंद लगा के, ताकि उनको चुभे ना। और काफ़ी सारी उनकी दृष्टांत हैं, बहुत सारी लीलाएँ हैं। और अब तो मन के अंदर यही भाव है, जैसे यहाँ वृंदावन में आई तो यहाँ पे जो अस्सकी मंदिर में ठाकुर जी हैं, उन्होंने इस तरीके से देखा कि ऐसे लगा जैसे ठाकुर जी मुझे साथ ऐसे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं, फिर उन्होंने स्माइल दी। उसके बाद मेरी सेवा लेनी वहाँ पे शुरू कर दी, जो अस्सकी मंदिर में ठाकुर जी हैं। और ये वाले लोग मेरे जो ठाकुर जी हैं, ये भी 49 से जन्माष्टमी वाले दिन पालने में थे, और जब पालने में सुतारा तो ये मेरी गोदी में आए थे। तो ये वही उनका ही छोटा रूप आए, जो मेरे 49 में ठाकुर जी हैं। तो उनका ही क्या पिक्चर वगैरह इसमें डाल सकते हो, हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद ये सीधे गोदी में आए, फिर उन्होंने अपने आप ही सेवा लेनी। जब ये भी आए ना, तो घर के मंदिर में जगह नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कि मंदिर में जगह नहीं है, इनको कहाँ बिठाऊंगी। और मेरे बेटे की रूम में ट्रॉली थी, तो वो बड़ी थी। तो ये सपने में कहते वो जो रूम में ट्रॉली है वो मंदिर के नीचे लगा दें, ताकि इनकी बैठने की जगह बन जाए। मेरे से सपने में आके ठाकुर जी बात करते, इन्होंने भी ऐसे ही आके बोला जैसे वो बड़े वाले बोलते थे। इन्होंने भी ऐसे ही बोला, जो बड़े रूप में ठाकुर जी थे, और इन्होंने भी ऐसे ही बोला।
और अब तो मतलब ऐसी लगन लगी है कि वृंदावन के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आती हूँ तो ऐसे लगता है बस जाऊँ ना, यहीं पे रहूँ। और यमुना जी पे आके बैठती हूँ तो ऐसे एक बार यमुना जी पे साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए मुझे। यमुना जी पे साक्षात यमुना जी पे 3 कदम चलते हुए ठाकुर जी के दर्शन हुए थे मुझे यमुना जी पे। कैसे मतलब? जैसे ठाकुर जी ऐसे जैसे जल के ऊपर ना पैर नहीं है उनके, जल के अंदर, और वो चल रहे हैं 3 कदम, और इतने प्यारे यूनिक से बिल्कुल, कलर भी डिफरेंट, उनकी ड्रेस भी। यहाँ पे यमुना जी के भी, उनके यमुना जी पे भी दर्शन हुए होंगे मुझे। तब से मुझे यमुना जी पे आना ऐसे लालच में आके बैठ जाती हूँ, फिर से दर्शन होंगे। और मैं डेली आके बैठ जाती हूँ, जब भी यहाँ आती हूँ होती हूँ तो हमेशा बैठ जाती हूँ। इसी आस में कि फिर से होंगे दर्शन। हाँ, फिर से होंगे, फिर से ठाकुर जी मिलेंगे, क्योंकि सुना है संतों से कि ठाकुर जी या बंसीवत में या फिर यमुना जी पे या फिर भागवत कथा में, इन 3 जगह ही मिलते हैं। तो भागवत कथा वगैरह भी बहुत सुनती हूँ और मन के अंदर भाव है कि मैं भी भक्ता बनूँ। तो ठाकुर जी ने कृपा की है, अभी आत्मज्ञान अंदर से दिया हुआ है। तो आत्मज्ञान तो है, अभी थोड़ा बाहर से जैसे सर्टिफिकेट चाहिए कि गुरुकुल से किया हुआ है, भक्ता बनेंगे। तो कई बार ऐसा होता है हम बोलते कुछ हैं, कई लोग सोचता कोई और मतलब निकालने बाई चांस। सही। हाँ, तो मतलब बोलें कि भाई कहाँ से सीखी है, कोई पता नहीं चलता वक्त का कब क्या होता है। तो इसीलिए एक सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि हाँ इस गुरुकुल से सीखी थी। बाकी अंदर से आत्मज्ञान है, ठाकुर जी अपने आप ही सब कुछ बुलवाते रहते हैं। तो अभी वक्ता की भी तैयारी कर रही हूँ और अभी वक्ता बनी भी नहीं हूँ। मतलब अभी मेरे को ये सारी तैयारी चल रही है मेरी कि मेरे एक दीदी हैं, वो कहते हैं आप पूरी सामने की कथा करें। इतनी कृपा है, लेकिन राधा रानी की इतनी ज़्यादा कृपा है कि देखो कितनी कृपा है कि अभी जो कर चुके हैं कोर्स उनको अभी आज के टाइम में नहीं मिल रही है, और मेरे को नहीं किया है, और तो भी राधा रानी की इतनी कृपा है कि वो मुझे जुलाई में कथा के लिए बुला रहे हैं। हाँ, तो जैसे राधा रानी की मर्जी है वैसे करती जाऊंगी, जो उनकी कृपा है। और मुझे भगवान शिव से बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि भगवान शिव से ही मुझे कृष्ण भक्ति मिली है। और जो मैंने सुना है कि ये श्री धाम वृंदावन भगवान शिव ने बनाया था, शिव महापुराण में सुना है मैंने, और भगवान कृष्ण को यहाँ का राजा बनाया। और ये भी मैंने पुराणों में सुना है, मतलब पढ़ा है कि हमारी राधा रानी भगवान शिव का अवतार है। तो क्योंकि आप देखोगे तो उनके जो राधे राधे बोलने का और हर हर महादेव बोलने का जो हमारे हाथों का एक्शन है वो सेम सही है। तो मेरे को तो राधा रानी भगवान शिव के रूप में ही दिखती है। मैं बरसाना जाती हूँ तो वापस आती हूँ तो बहुत रोना आता है मुझे, ऐसे लगता है जैसे अपने माता पिता के घर से आते हैं ना, तो जो लड़की एक होती है, मुझे वैसे ही रोना आता है बरसाने से आते हुए। हाँ, मुझे हमेशा ऐसे लगेगा मैं अपनी माँ के घर से जा रही हूँ, मुझे मतलब जाना अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे रोना आएगा। बरसाने से आते हमेशा रोती हूँ कि मैं राधा रानी को भगवान शिव में ही मतलब देखती हूँ। मुझे ना भगवान शिव से मुझे इतना ज़्यादा है क्योंकि उनसे मुझे ज्ञान भी मिला है और भक्ति भी मिली है भगवान कृष्ण की। तो वैसे तो देखो भगवान एक ही है, ठीक है ना, बट ठीक है उन्होंने अलग अलग रूप लिए हैं, क्योंकि हमारे कहते हैं ना संसार में जिस रिश्ते की कमी है उस रिश्ते को भगवान पूरा कर देते हैं। और मेरे लाइफ में जो कमी थी कि एक अच्छे दोस्त की, मेरे ठाकुर जी दोस्त रूप में आए हैं, ये सखा रूप में मैं उनकी गोपी भाव में सेवा करती हूँ और मैं उनको सखा रूप में ही मानती हूँ और अपने आप को उनकी गोपी समझती हूँ। बस मेरा यही है कि मैं उनकी गोपी हूँ और सेवा करती रहूँ जब तक जीऊँ, वृंदावन में रहूँ। और यहाँ पे कथा भागवत जितना राधा रानी हमारे ठाकुर जी भगवान शिव कराए उतना मैं करूँ। मेरी यही इच्छा है कि बस सेवा करते करते मेरी आखिरी सांस भी श्री राम वृंदावन में ही निकले और मैं इसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहती।